आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आप फेसबुक एडवर्टाइज़र हैं या इसमें आप करियर बना रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल एआई जो आ रहे हैं सिस्टम, क्या वो एडवर्टाइज़र की जॉब्स को रिप्लेस कर देंगे? तो इस वीडियो को आपने पूरा देखना है, इसमें आपको पूरा आंसर मिल जाएगा कि एआई जो है वो कहाँ का इम्पैक्ट कर रहा है फेसबुक एडवर्टाइज़र की जॉब में और किस तरह से जो है आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं या वो आपको रिप्लेस कर सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए अगर आप एक फ्यूचर बनाना चाहते हैं फेसबुक मार्केटिंग में या यूँ कहें डिजिटल मार्केटिंग में, तो उसके लिए वीडियो आपको एंड तक देखने कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को आपने लाज़मी लाइक कर देना है। देखिए, एआई रिप्लेस फेसबुक एडवर्टाइज़र जॉब्स, काफ़ी लोग जो है इस बात के बारे में बहुत परेशान हैं कि क्या एआई आ गया, क्या ये जॉब्स को रिप्लेस कर देगा? क्या ये ह्यूमन्स को रिप्लेस कर देगा? काफ़ी लोग जो है अपनी जॉब्स को लेके इनसिक्योर होते हैं जब भी एआई की कोई नई अपडेट्स आती है या एआई का कोई टूल आता है मार्केट में, तो काफ़ी लोग इनसिक्योर होते हैं। तो आज जो है मैं आपके सामने एक पूरा एक सिनेरियो रखने वाला हूँ, एक पूरा मैं आपके पास सामने एक फैक्ट रखने वाला हूँ, तो आपने इस वीडियो को पूरा देखना है। देखिए, अगर मैं एआई की बात करूँ, तो एआई बेसिकली होता क्या है? एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई मशीन जो है वो ह्यूमन्स की बजाय आपके टास्क मतलब कि ह्यूमन्स नहीं करता बल्कि एआई मशीन जो है वो आपके टास्क कंप्लीट करती है। आप खुद नहीं करते, लेकिन जो एआई मशीन है वो आपके टास्क कंप्लीट करता है। तो ये एआई मशीन जो है ये जस्ट आपके टास्क बेस्ड जो है उसको आपको रिप्लेस कर सकता है, लेकिन आप क्रिएटिविटी को नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पे जो एक बिज़नेस का स्मॉल टास्क होता है ना, उसको रिप्लेस कर सकता है एआई, लेकिन पूरा जो सिस्टम है, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो जहाँ आपका ब्रेन यूज़ हो रहा है, उसको भी एआई जो है रिप्लेस नहीं कर सकता। मैं ऐसा-ऐसा आपके टॉपिक की तरफ आऊँगा कि फेसबुक एडवर्टाइज़र के लिए क्या है इसमें इनसिक्योरिटीज़ है या नहीं है। तो आपको पहले समझना चाहिए कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस होता है कि आप जो है अपना टास्क मशीन को देते हैं, वो मशीन आपको कंप्लीट करके देती है क्विकली। क्योंकि जो काम आप 1 घंटे में कर रहे हैं, वो आपको 5 मिनट में या 1 सेकंड में आपको करके दे सकता है। ये पावर है एआई मशीन की। तो इससे जो है आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचता है और आप जो है प्रोडक्टिविटी आप जो है उसकी इंक्रीज़ हो सकती है आपकी। आप जो है एक अच्छे टास्क पे आप फ़ोकस कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ आप किसी छोटे टास्क पे अपना टाइम देने की बजाय आप जो है एक बड़े लेवल पे आप जो है सोच सकते हैं, अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं एआई को यूज़ करके। तो एआई कभी भी इसलिए नहीं आता कि वो आपकी जॉब्स को रिप्लेस कर दे, ताकि वो इसलिए आता है कि वो एक सिस्टम को इम्प्रूव कर सके। अगर मैं बात करूँ कि मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ और वहाँ पे पहले वेटर्स मिलते थे, अब जो है वहाँ पे वेटर्स की जगह रोबोट्स काम कर रहे होते हैं। तो इससे क्या हुआ है, एक बिज़नेस को फ़ायदा हुआ है कि जो वो कॉस्ट लगा रहे थे वेटर्स पे, अब वही उन्होंने वन टाइम कॉस्ट लगाई है अपने रोबोट्स पे और इससे जो है उनका बिज़नेस सिस्टम जो इम्प्रूव हो गया थोड़ा-सा। तो उससे एक तो उनकी कॉस्ट बची है और उससे जो है उनका रेवेन्यू भी इंक्रीज़ होगा। तो जो जॉब्स आपकी गई हैं वो टास्क बेस्ड थी, मीन के वेटर जो है वो रिपीटेड एक टास्क है। जो काम आप डेली बेसिस पे करते हैं वो आपका रिपीटेड टास्क होता है। तो टास्क को रिमूव करना बहुत आसान है। जिस तरह आप एक्सेल पे काम करते हैं, आप काफ़ी उसमें डाटा इंसर्ट करते हैं, आपको 1 घंटा लग जाता है, तो आप वो 1 क्लिक पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से एआई जो है आपकी वो जॉब्स को रिमूव करता है जो टास्क बेस्ड होती हैं, ना कि वो पूरे सिस्टम को रिमूव करता है। और जहाँ आपका ब्रेन यूज़ हो रहा है वहाँ वो एआई उसको रिप्लेस नहीं कर सकता। जहाँ आपने एनालिसिस करना होता है, जहाँ आपने अपनी क्रिएटिविटी दिखानी होती है, जहाँ आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई फाइंड करना होता है या आपने कोई सॉल्यूशन फाइंड करना होता है, जहाँ आपने कम्युनिकेट करना होता है, वहाँ जो है आपका एआई रिप्लेस नहीं कर सकता आपको। एक ब्रेन जो ह्यूमन ब्रेन है ना, उसकी जो कैपेबिलिटी है ना, उसको रिप्लेस नहीं कर सकता एआई सिस्टम। एआई वही सीखता है जो आप उसको देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, पहले हम सर्च करते थे गूगल पे लिखकर, लेकिन जब गूगल ने देखा कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारा डाटा आ गया, तो उसने उसकी जगह एक वॉइस सर्च मतलब कि एआई डाल दिया, जिससे जो है आप बोल के आप जो है चीज़ फाइंड कर सकते हैं। अब गूगल खुद एआई यूज़ कर रहा है, तो एआई क्या रिप्लेस करेगा? इनके एआई ने गूगल के लिए काम आसान कर दिया है, उसके यूज़र के लिए काम आसान कर दिया है, कि पहले लोग सर्च करते थे लिखकर, किसी को लिखना आता था, किसी को लिखना नहीं आता, तो अब जो है उसने गूगल वॉइस सर्च निकाल दी है, जिसे गूगल सिरी भी कहा जाता है। तो उसकी बेस पे जो है आप आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो मतलब कि उसने काम आसान किया एआई ने आके,
ना कि आपकी जॉब्स को रिप्लेस किया। जॉब्स वो वाली जो टास्क बेस है उसको रिप्लेस कर सकता है, लेकिन मैं वही कहूँगा कि क्रिएटिविटी जो है उसको रिमूव नहीं कर सकता। अब सेल्फ ड्राइविंग कार है, उसको भी वो रिमूव कर सकते हैं। अब फ़ेसबुक ऑटोमेशन जो है ये सबसे बड़ी चीज़ है। अगर फ़ेसबुक ऑटोमेशन आप यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी एआई यूज़ हो रहा है। यहाँ फ़ेसबुक खुद डाटा, आपने जो डाटा दिया होता है, तो उसको यूज़ करके आपको अच्छे रिज़ल्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। फ़ेसबुक ऑक्शन, जिसमें जो है आप सिर्फ़ बजट बताते हैं, लेकिन फ़ेसबुक का एआई सिस्टम जो है वो आपके ऑक्शन को डिवाइड करता है और लगाता है कि कहाँ मुझे वो बजट ज़्यादा लगाना है, कहाँ बजट नहीं लगाना। तो इस तरह से पहले से ही एआई यूज़ हो रहा है फ़ेसबुक एडवर्टाइज़िंग में और गूगल एडवर्टाइजिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में। तो आपको ये परेशान होने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है कि अगर एआई आ जाता है तो हमारी जॉब जो है वो रिप्लेस हो जाएँगी। रिप्लेस वही होंगी, मैं फिर से कह रहा हूँ, जो टास्क बेस होंगी। खुद को आप ग्रो करें, खुद पे आप वर्क करें। आप अगर नई-नई आप चीज़ें सीखें, आप देखें कि आप एक काम को कितने तरीकों से कर सकते हैं। एआई जो आएगा वो एक काम को सिर्फ़ एक तरीके से कर सकेगा, लेकिन आपका माइंड है, आप उसको कई तरीकों से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आर्टिकल राइटिंग आप करते हैं एआई को यूज़ करके, उसको नहीं पता कि इमोशनल बेस मैंने किस तरह आर्टिकल राइटिंग लिखनी है, या मैंने फंक्शनल आर्टिकल राइटिंग किस तरह से लिखनी है। मीन कि आप डिफरेंट स्टेजेस पे आप डिफरेंट लोगों को एड्स दिखा रहे होते हैं, ऐड कॉपी करके। तो किसी को आपने इमोशनल टारगेटिंग करना होता है, किसी को आपने फंक्शनल मीन के आप नॉन इमोशनल आप उसने टारगेट करना होता है। तो ये चीज़ें जो है ये सिर्फ़ एक इंसान ही यूज़ कर सकता है, उसी का दिमाग ही सोच सकता है। तो एआई को बनाने वाले भी इंसान हैं और उसको यूज़ करके अपना काम आसान बनाने वाले ही इंसान हैं। इसी तरह आजकल गूगल जीपीटी का ज़्यादा मतलब के लोगों ने फैलाया हुआ है। गूगल जीपीटी मीन के प्री ट्रांसफ़ॉर्म। तो ये एक चैटबॉट है जिसको आप अपनी वेबसाइट पे लगा के आप जो है एक ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं कस्टमर सर्विस के लिए। तो इस तरह के चैटबॉट्स काफ़ी मार्केट में अवेलेबल हैं। तो ये एक टास्क बेस होते हैं, मीन के एक शख्स को आपने हायर किया हुआ है, वो सारा दिन बैठा है आपकी वेबसाइट पे और आपके कस्टमर सर्विस दे रहा है। लेकिन उसमें कोई उसकी क्रिएटिविटी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो उसकी जगह आप जो है एक रोबोट या एक टूल यूज़ कर सकते हैं जो कि उसकी जॉब को रिमूव कर सकता है। इस तरह से जो है आपकी जॉब्स खतरे में हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती है, सारा आप पे डिपेंड करता है। तो अब फेसबुक एडवर्टाइज़र किस तरह से अपने आप को बचा सकता है, वो ये है कि जो जॉब होती है ना फेसबुक एडवर्टाइज़र की, वो होती है रिसर्च करना, प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजी क्रिएट करना, इम्प्लीमेंटेशन करना और एनालिसिस करना। अब देखें इतना बड़ा प्रोसेस है, एक पूरा एक सिस्टम है फेसबुक एडवर्टाइज़र का। मीन के जब फेसबुक एडवर्टाइज़र कोई जॉब कोई एडवर्टाइजिंग करने लगता है, तो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है रिसर्च से लेके एनालिसिस तक। उसके बाद ये रिपीट होता है प्रोसेस। तो अब जो एआई आया वो रिसर्च में अगर आप बात करें तो रिसर्च में ये है कि काफ़ी टूल्स आ गए हैं जो आपके प्रोडक्ट्स को बता देते हैं कि सबसे हाईएस्ट प्रोडक्ट कौन सा मार्केट में बिकने वाला। इसी तरह अगर प्लानिंग में बता दें, मतलब हर सिस्टम में एआई आया हुआ है, लेकिन आपके काम को बेहतर इम्प्रूवमेंट करने के लिए आया है, ना कि आपकी जॉब्स को रिमूव करने के लिए। तो आपको ज़्यादा जो काम करना है वो अपने एनालिसिस पे करना है, अपने डाटा पे करना है कि जो डाटा आपको दिया जा रहा है उस पे आप वर्क करके किस तरह से खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह कंक्लूजन क्या होता है कि एआई जो है वो जॉब्स को रिमूव नहीं कर सकता, फेसबुक एडवर्टाइज़र को रिमूव नहीं कर सकता। अगर वो खुद को ग्रो करता है, खुद के लिए वो वर्क करता है, अगर वो अच्छा एक एनालिसिस कर सकता है डाटा को, तो वो कहीं भी उसकी जॉब्स कहीं भी रिमूव नहीं हो सकती। जितने मर्ज़ी ऑटोमेशन आ जाए, आजकल काफ़ी लोग जो है वो ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं मार्केट में, जिससे जो है आप टारगेटिंग के लिए इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। आप जो है एक क्रिएटिव जनरेट कर सकते हैं, मीन के प्लानिंग आप कर सकते हैं, उससे जो है आपका जिस तरह से मैं कहूँ कि आप एक क्लिक पे आप जो है क्रिएटिव जनरेट कर सकते हैं कि आपको किस तरह का क्रिएटिव चाहिए। लेकिन क्या वो बेस्ट है या नहीं है, ये इंसान ने ही जज करना है, एक फेसबुक एडवर्टाइज़र ने ही जज करना है। तो आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि पूरे सिस्टम को रिमूव नहीं कर सकते एआई, जस्ट एक टास्क को रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि सिस्टम को चलाने के लिए आपको एक माइंड होना चाहिए, जो कि एक इंसान का ही माइंड आपका काम होता है। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आप एक सिस्टम का पार्ट बन के ना रहें, आप जो है खुद को ग्रो करें, आप खुद पे वर्क करें। तो आप एक सिस्टम जनरेट करें ताकि आपको कोई रिप्लेस ना कर सके।